हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसबीआई क्लर्क 2024 के कट ऑफ के बारे में और साथ ही साथ कि इस बार क्या रहने वाला है, क्योंकि इस बार तो वैकेंसी भी ज़्यादा है तो कट ऑफ क्या उससे भी कम देखने के लिए मिलेगा, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं 2023 के कट ऑफ के बारे में। जो 2023 का ही सिर्फ बात करते हैं, उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर का बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन सभी ईयरों में नोटिफिकेशन आ रहा था लेकिन वैकेंसी उतनी खासी एसबीआई की तरफ से नहीं आ रही थी। 2023 में ही अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई थी। तो उस बार का अगर कट ऑफ देखिएगा तो हर एक स्टेट का कट ऑफ, अभी हम मेरे पास सभी स्टेट का डाटा नहीं है जो भी हम स्क्रीन पर आपको दिखा सके, लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि प्रीवियस ईयर का जितना भी स्टेट का है, सभी स्टेट का कट ऑफ आपको भी सिर्फ गूगल पर सर्च करना है कि एसबीआई क्लर्क 2023 का कट ऑफ, तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि हर एक स्टेट, जितना भी स्टेट है, हर एक स्टेट का कट ऑफ वही 60 तक में अलाई कर रहा था, मतलब 60 तक ही कट ऑफ देखने के लिए मिला हुआ था। और अगर प्रीवियस ईयर का वैकेंसी देखिएगा तो 9000 तक वैकेंसी था, मतलब 9000 वैकेंसी था। तो उसमें 60 तक कट ऑफ गया हुआ था, सिर्फ एक वेस्ट बंगाल को छोड़ करके, क्योंकि वेस्ट बंगाल का अनरिजर्व का कट ऑफ 80 गया हुआ था। और ये सभी जितना भी कट ऑफ था वो नॉर्मलाइज मार्क्स की बेसिस पर फाइनल कट ऑफ था। तो सब कुछ डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पर, किस तरह का नॉर्मलाइजेशन होता है जो पता नहीं चलता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो होता है। तो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर कितना मार्क्स मिलता है, किसको मिलता है, कितना अटैम्प्ट होता है, तो वो सब उतना पता नहीं चलता है, लेकिन ये सभी नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर कट ऑफ बता रहे हैं। तो 2023 में ये सभी कट ऑफ आपको देखने के लिए मिला हुआ था। जैसे बिहार का अगर बात करते हैं तो बिहार का कट ऑफ 51 गया था, यूपी का कुछ वही 60 तक ही कट ऑफ था। तो ये सभी कुछ जो स्टेट हैं उनका कट ऑफ उतना ही गया हुआ था। और अगर इस बार का अगर 2024 का बात करते हैं तो इस बार क्या चीज़ है कि वैकेंसी और ज़्यादा बढ़ करके आया हुआ है। लगभग 13,000 प्लस वैकेंसी के साथ नोटिफिकेशन है। और अगर आप अपने अपने स्टेट में भी देखिएगा तो अच्छी खासी वैकेंसी बढ़ी होगी 2023 के कंपेरिजन में। तो अगर आपके स्टेट में वैकेंसी में इंक्रीज है तो कट ऑफ निश्चित ही आपको कम देखने के लिए अब मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें प्री पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ मेंस का ही पढ़ना है। तो आपको ये सिर्फ एक अनुमान लेकर के चल सकते हैं कि आपको ऐसा कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको अभी से सिर्फ ना ऐसा कीजिएगा कि दोनों को इक्वली ध्यान दीजिएगा, मतलब प्री का भी पढ़िए, मेंस का भी पढ़िए। और जब दोनों साथ साथ लेकर के चलिएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्री आपका क्वालिफाई नहीं हो। और जब प्री क्वालिफाई होता है, जब प्री का इसका रिजल्ट आता है तो मेंस में ज़्यादा समय नहीं मिलता है। इसलिए अगर मेंस साथ ही साथ पढ़ा हुआ रहेगा तो उस समय टेंशन नहीं होगा। तो अभी से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2024 वालों के लिए एसबीआई में क्लर्क के रूप में, क्योंकि पीओ का तो इसका बहुत का चांस गया, क्योंकि सिर्फ 600 वैकेंसी है तो उसमें नेग्लेजिबल चांस बनता है। लेकिन अगर आप क्लर्क में डेडिकेटेड होकर के अभी से पढ़ते हैं तो एक अच्छा खासा चांस है कि आपको 2024 में नहीं तो 2025 में फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों अभी से प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़िएगा, तभी 2024 का जो है 2025 में आप लोग को फाइनली एक जॉब हो पाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे होते हैं कि प्री पढ़ते रहते हैं, मेंस पर कुछ ध्यान नहीं देते हैं, तो फाइनली प्री निकलने के बाद भी मेंस में जाकर के कुछ हो नहीं पाता है। इसीलिए जो भी कीजिएगा अपने आप लोग अच्छे से दिए होंगे एग्ज़ाम, सभी कुछ अच्छे से सिलेबस पता होगा, तो बस प्री के साथ साथ मेंस का भी प्रिपरेशन कीजिए और आसानी से प्री की भी क्लियर होगा और मेंस भी क्लियर होगा। और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है अगर आप किसी भी स्टेट से होंगे तो। अब चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।